हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेजर फोलियो और वाउचर नंबर वाले कॉलम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमने वह कॉलम नहीं बनाया है। बाकी हमने फॉर्मेट को बना करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। कहता है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक है, यानी कि डेट के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए ये अमाउंट कैश, अमाउंट बैंक, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, कैश जो है डेबिट कैश और ये बैंक। फिर देखते हैं, कहता है कि अंबिका ट्रेडर्स जो 2018 में नवंबर माह का है। तो चलिए हम लोग 2018 लिख देते हैं। 2018 नवंबर यानी कि 1/11। ठीक है। अब कहते हैं कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से। जर्नल एंट्री हमारा बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारा डेबिट में है इसीलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में हमारा कैपिटल है। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस यह जो है 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम लोग 50,000 लिखेंगे। 50,000। फिर देखते हैं 3 तारीख को ओपन बैंक अकाउंट विथ ICICI। कहता है ICICI में हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है। ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट जब ओपन होता है 3 तारीख को, तो जर्नल एंट्री बनते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा कैश है। कितना से हमने अकाउंट खोला है, तो 30,000 से अकाउंट खुलवाया है, तो ये हो गए 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा क्रेडिट में भी होता है, इसलिए क्रेडिट साइड भी लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा बैंक होता है। ये हो गया अमाउंट में कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिखेंगे। चलिएगा, अब फिर देखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होते हैं। इसमें अमाउंट जो है इसमें नहीं जाएंगे, आपका अमाउंट जो है यहाँ आ जाएंगे 30,000। इसके बाद फिर देखते हैं, कहता है कि परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने परचेस किया है। कब परचेस किया, 5 तारीख को। तो जब गुड्स परचेस किए तो जर्नल एंट्री बनते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5 तारीख को परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपका क्रेडिट में है इसीलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा परचेस है। कितने का हमने गुड्स परचेस किया है, तो हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया है, तो अमाउंट में लिखेंगे 10,000। इसके बाद फिर आगे कहता है आपको 5 तारीख के बाद 10 तारीख को कि परचेस्ड ऑफिस मशीन फॉर कैश, मशीन हमने खरीदा है नगद ऑफिस के लिए, यानी कि 10 तारीख को हमने मशीन खरीदा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होते हैं, इसलिए हमारा क्रेडिट साइड कैश है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा मशीन अकाउंट है। कितने का मशीन हमने परचेस किया है, 5,000 का मशीन परचेस किया है, तो ये हो गए 5,000। ठीक है। फिर देखते हैं, तो कहता है कि सोल्ड गुड्स टू रोहन एंड रिसीव्ड ए चेक, रोहन को गुड्स बेचे हैं और चेक मिला है। यानी कि जर्नल एंट्री क्या बनते हैं हमारे पास, जब हमने रोहन को चेक बेचा है, रोहन को हमने गुड्स बेचा है और उससे हमें जो है क्या मिले हैं, उससे हमें चेक मिले हैं। इट मीन्स हमारे पास जर्नल एंट्री जो है वह क्या बन करके आते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेंगे। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट में होंगे इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। ठीक है, डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, नाम हम लोग क्रेडिट वाले का लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट में हमारा सेल्स है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बात आप समझिएगा, आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखिए, चूँकि आपको जो चेक जो है चेक से मिला है, तो आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। अगर बैंक लिखेंगे तो हम लोग ये अमाउंट को बैंक वाले में डालेंगे, अगर कैश लिखते हैं तो अमाउंट को हम लोग कैश वाले कॉलम में डालेंगे। तो हमने कैश मान करके रखा है इसीलिए हम उसे
कैश वाले कॉलम में डालेंगे। कितने का हमने सेल किया है? 7000 का हमने सेल किया है। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। तो आगे कहता है कि कैश सेल है, 18 तारीख को कैश सेल, यानी कि जर्नल एंट्री बनते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 18 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो चलिए सेल हमारा क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कितने का हमने सेल किया है? 8000 का सेल किया है, तो ये हो जाएंगे 8000। इसके बाद फिर देखते हैं 20 तारीख को रोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रोहन का चेक को हमने बैंक में जमा किया है। रोहन का चेक को हमने बैंक में जमा किया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में कौन हो जाएगा? कैश हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, रोहन का कितने का चेक था? 7000 का, टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश जो है क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड भी लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है? रोहन, बैंक है। ठीक है, इसके बाद 20 तारीख के बाद फिर देखते हैं पेड कार्टेज बाय चेक। हमने कार्टेज दिया है चेक के माध्यम से, यानी कि कार्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएंगे, है ना। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएंगे 22 तारीख को। तो बैंक हमारा क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन कार्टेज का नाम लिखेंगे। कितने का हमने कार्टेज पे किया है? तो हमने कार्टेज जो है वह 500 का पे किया है, तो ये हो गए 500। अब इसके बाद फिर देखते हैं, कहता है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाला, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25 को। कैश हमारा क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका? डेबिट का, ड्रॉइंग अकाउंट। कितना हमने कैश निकाला है? 2000 निकाला है, तो ये अमाउंट में हो जाएंगे 2000 रुपये। 25 तारीख के बाद फिर देखते हैं 30 तारीख को रेंट पेड बाय चेक। रेंट हमने दिया है चेक के माध्यम से, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होते हैं। 25 तारीख के बाद हमारा 30 तारीख का, तो रेंट हमने दिया चेक के माध्यम से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए बैंक क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, डेबिट में हमारा बैंक है, अमाउंट 1000। ठीक है, इस तरह से हमने पोस्टिंग कर लिया। अब हमारा बारी आता है बैलेंसिंग करने का। तो जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक अगर हम लोग को देखा जाए तो इधर से हमारे पास 50,000 होते हैं, लेकिन इधर हमारे पास 50,000 नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। इट मीन्स हमारे पास इधर ही कम होते हैं, और तो इधर हम लोग बैलेंसिंग क्या करेंगे? बैलेंस CD के नाम से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस CD के नाम से। तो जब हम लोग इधर 50,000, 7,000 और 8,000 को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो है 65,000 यानी कि 65,000 होते हैं। और 65,000 में से ये वाला कॉलम्स के जितने भी अमाउंट है उसको घटा दें तो हमारे पास जो है वह 11,000 हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम लोग 30,000 और 7,000 को जोड़ेंगे तो 37,000 हो जाएंगे, और 37,000 को 500 माइनस से 1,000 यानी कि 1,500 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है 35,500 हो जाएंगे। ठीक है, 35,500 हो जाएंगे। आफ्टर दैट फिर हम लोग क्या करेंगे? टोटल ऐड करके लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास टोटल ऐड। क्रेडिट साइड के हो गए, डेबिट साइड में भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। डेबिट साइड में भी हम लोग टोटल ऐड कर देंगे, तो ये होते हैं 65,000 और ये होते हैं 37,000। डबल लाइन से बंद कर देंगे। फिर 1 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे? टू बैलेंस BD के नाम से दिखाएंगे। इसमें 11,000 रुपये हो जाएंगे और इसमें 35,500। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कहता है वो एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2017। 2017 के लिए है इसलिए हम लोग 2017 लिख देते हैं। ये हो गए 2017, दोनों साइड में हो गए 2017। क्या बोला है? 1 सितंबर की बात है, तो 1 सितंबर यानी कि 9वां महीना होता है 1/9। ठीक है ना। अब देखते हैं कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड के लिए क्या होता है? टू बैलेंस BD होता है, तो टू बैलेंस BD कितना है हमारे कैश इन हैंड? 7,500। तो ये हो गया हमारे पास 7,500।
उसके बाद फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड होता है। बाई बैलेंस बिड कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 3500, तो ये हो गए 3500। फिर देखते हैं 3 तारीख को कहता है कि पेड वेजेस, हमने वेजेस दिया, यानी कि जनरल एंट्री क्या बनते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। 3 तारीख को वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि वेजेस हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि कैश हमारे क्रेडिट में है। कितने का हमने वेजेस दिया है, 200 का वेजेस हमने दिया है, इसलिए 200 लिख देंगे। फिर कहता है कैश सेल है, तो कैश सेल है यानी कि जनरल एंट्री क्या बनते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा सेल्स है। कितना का हमने सेल किया है, हमने 7000 का सेल किया है। चलिए अब फिर से आगे देख लेते हैं, तो कहता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक हमारा डेबिट में है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, हम लोग नाम लिखेंगे कैश का। कितना रुपया हमने जमा किया है बैंक में, तो हमने बैंक में जमा किया है 4000 रुपया, तो ये हो गया 4000 रुपये। अब इसी तरह से फिर हमारा इधर भी लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, अमाउंट में तो हो जाएगा 4000। चलिएगा अब फिर देखते हैं आगे, कहता है कि रेंट पेड जो है 10 तारीख के बाद 15 तारीख को गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक, गुड्स परचेस करते हैं और पेमेंट करते हैं चेक से, यानी कि जनरल एंट्री क्या बनता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारा क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, परचेस है, ये हो गया परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का हमने गुड्स परचेस किया है, तो हमने गुड्स परचेस किया है 2000 का, तो अमाउंट में लिख देंगे 2000 रुपये। चलिएगा फिर 15 तारीख के बाद फिर हम 20 तारीख को रेंट पे किए हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, कैश हमारा क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, रेंट है। कितना हमने रेंट पे किया है, तो हमने रेंट पे किया है 500, ये हो गया 500। फिर उसके बाद देखते हैं ड्यू फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाला है, यानी कि जनरल एंट्री क्या बनता है, बैंक ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा क्रेडिट में इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, ड्राइंग है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट कितना चला जाएगा, हमने निकाला है 400 रुपया, ठीक है ना, बैंक से निकाला है इसलिए बैंक में लिखेंगे 400 रुपया। अब फिर आगे देखते हैं पेड सैलरी हमने दिया है 30 तारीख को, यानी कि सैलरी दिया है, तो जनरल एंट्री क्या बनता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि सैलरी हमारा डेबिट में है, सैलरी हमारा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारा क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, डेबिट में हमारा सैलरी। कितने का हमने सैलरी दिया है, तो 1000 का हमने सैलरी दिया है, तो ये हो गए 1000 रुपये। अब चलते हैं बैलेंसिंग करने की बारी है, तो बैलेंस करते हैं, तो देखते हैं कि इधर से हमारे पास 7500 और इधर से 7000 होते हैं, और इधर से हमारे पास कम ही पर हो रहे हैं, 5700 हो रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास जो है क्रेडिट साइड में कमी है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस CD के नाम से, ठीक है, बाई बैलेंस CD के नाम से। अब फिर टोटल ऐड करते हैं, तो 7000 और 7500 को, तो 14500 में से इधर आपका कितना होता है, 4000 और एक 5700 को घटा देते हैं, तो हमारे पास 8800 होते हैं, तो ये हो गए 8800, ठीक है, 8800। सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गए सिंगल लाइन ड्रॉ। अब इसके बाद टोटल जो है हमारे पास जो था 14500 थे, तो 14500, ये चलिएगा 14500। अब इसमें अगर देखा जाए तो इधर से हमारे पास जो है 3500 और इधर से 2000, यानी कि 5500 और 5500 प्लस 400 यानी कि 5900। 5900 में से 4000 को घटाते हैं, 5900 में से 4000 घटाते हैं यानी कि 1900। ये हमारे पास जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। टू बैलेंस CD के नाम से ही लिखते हैं, कितना लिखेंगे 1900,
चलिएगा 1900 टोटल जोड़ने पर कितना होता है, हमारे पास जो था 4900 हुआ था, है ना, 3000, हाँ 4900, तो ये हो गया टोटल 4900। अब बैलेंसिंग की बारी आया तो ये बैलेंस सीडी जो था, इसलिए 1 तारीख को हम लोग क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे 8800। और सिमिलरली फिर हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी कि बाई बैलेंस सीडी के नाम बीडी के नाम से 1900। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और 11 में कहता है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश और डिस्काउंट कॉलम है, तो चलिए कैश एंड डिस्काउंट कॉलम यानी कि बैंक वाला तो हमारे पास बनाना नहीं है, ये हम मान लेते हैं कैश के लिए, ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट के लिए। सिमिलरली ये हो जाएंगे कैश के लिए, ये हो जाएंगे डिस्काउंट के लिए। अब देखते हैं सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कैश इन हैंड है, 2017 की बात है, तो 2017 लिख देते हैं। बनाने से पहले एक बार सवाल को हम रिपीट कर देते हैं। कहता है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश एंड डिस्काउंट कॉलम के लिए ये तो ठीक है। फिर कहता है 2017 है, इसलिए 2017 हमने लिख दिया। 1 अगस्त की बात है, तो चलिएगा 1 अगस्त हमने लिख दिया, 1 तारीख। कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड के लिए टू बैलेंस क्या होते हैं, बीडी होता है, तो टू बैलेंस बीडी के नाम से हमने लिख दिया है। कितना रुपए हैं, 1500 रुपया, 1500 रुपये। फिर देखते हैं उसके बाद पेड टू नीरज। नीरज को हमने पे किया है, नीरज को हमने पे किया। इसके लिए जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनते हैं, नीरज को पे किए तो रिसीवर नीरज होता है, यानी कि नीरज अकाउंट डेबिट होता है। टू कैश अकाउंट होंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट होंगे, है ना। कैश हमने कितना रुपया पे किया, हमने नीरज को 300 कैश पे किया, और डिस्काउंट मुझे कितना मिला, 10 रुपये, यानी कि नीरज को देना था 310 रुपया। चलिएगा कैश आपका कहाँ है, क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग। कब हुआ है, 2 तारीख को, तो 2 तारीख को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, नीरज है। कैश के सामने 300 है, डिस्काउंट कितना रुपया, 10 रुपया, तो डिस्काउंट के सामने 10 रुपया लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, नीरज 2 तारीख के बाद फिर हमारा सवाल जो है वह कब का है। तो 2 तारीख के बाद फिर 8 तारीख को है कैश परचेस। तो कैश परचेस की यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चलिए ये हो गया हमारे पास परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के लिए। अब देखते हैं अमाउंट कितना है, अमाउंट 400 है, ये हो गए 400 रुपये, ठीक है। फिर देखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रसाद। आर प्रसाद से हम मिला है पैसा, यानी कि मिला है तो हम रिसीवर हो गए। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, हमें मिला है तो हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर प्रकाश अकाउंट, ये हो गए जर्नल एंट्री। कितना रुपया हमें कैश मिला है, तो कैश जो है 980 रुपया मिला है, ये हो गया 980 रुपये, 20 रुपया डिस्काउंट, यानी कि 1000 रुपया लेना था, ठीक है, 1000 रुपया लेना था। कैश हमारा डेबिट में, इसीलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। कब का है, ये जो हो गया 10 तारीख को। कैश हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में कौन है, आर प्रकाश, टू आर प्रकाश अकाउंट, ठीक है, आर प्रकाश। कैश मुझे कितना रुपया मिला है, 980 रुपया। डिस्काउंट कितना रुपया दिया हमने, 20 रुपया का डिस्काउंट दिया। चलिएगा ये हमारे पास जो है इसके लिए भी जर्नल एंट्री बन गया। 10 तारीख के बाद फिर हमारा सवाल जो है उसमें कब कहता है एंट्री, 10 तारीख के बाद 15 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा है नकद। तो जर्नल एंट्री क्या बनते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 15 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश डेबिट में इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा सेल्स है। कितने में हमने गुड्स बेचा है, तो हमने 400 रुपये में गुड्स बेचा है, तो ये हो जाएंगे 400 रुपये। फिर देखते हैं उसके बाद फिर हमारा जो है 22 तारीख को कहता है कि पेड टू वीरेंद्र, वीरेंद्र को देते हैं और डिस्काउंट रिसीव होता है, यानी कि जर्नल एंट्री वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश हमने कितना रुपया दिया है, कैश हमने 295 रुपया दिया, यानी कि कैश हमारा क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में कौन है, वीरेंद्र है,
टू वीरेंद्र अकाउंट। कितना रुपया हमने दिया है? 295 रुपया। डिस्काउंट हमें कितना रुपया मिला है? 5 रुपया। ये हो गया डिस्काउंट वाले कॉलम में। फिर देखते हैं पेड वेजेस 25 तारीख को। वेजेस दिए हैं तो जनरल एंट्री क्या बनते हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि वेजेस हमारा जो कैश हमारा क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है? वेजेस है। कितना रुपया अमाउंट होता है? 50 रुपया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, कहता है कि पेड टू संजीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट विच शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 400, लेकिन दिए हैं 390 रुपया। कहता है कि संजीव को हमको देना था 400 रुपया, लेकिन हमने 390 रुपया ही हमने पेड किया है। तो इट मीन्स हमारे पास डिस्काउंट हो जाते हैं। जनरल एंट्री क्या बनेंगे? हमारे पास जनरल एंट्री बनेंगे संजीव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश में कितना? 390 रुपया, और डिस्काउंट में 10 रुपया टोटल ऐड करेंगे तो संजीव में 400 रुपया। यानी कि हमारा कैश जो था क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन था? संजीव था। तो ये हो जाएंगे संजीव अकाउंट। कितना रुपया हमने कैश दिया है? 390 रुपया, और डिस्काउंट हमको कितना रिसीव हो गया होगा? 10 रुपया डिस्काउंट से रिसीव हुआ होगा। चलिएगा, अब बैलेंसिंग करने की बारी आया। तो बैलेंस करने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि हमारा डिस्काउंट वाले कॉलम में बैलेंसिंग नहीं होते, सिर्फ बैलेंसिंग कैश वाले कॉलम का ही होता है। डिस्काउंट वाले कॉलम को टोटल ऐड करके लिख दिया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं डिस्काउंट वाला कॉलम में इधर से 1500, 980 रुपया, 400 रुपया को जब जोड़ेंगे, उसके बाद 300 रुपया, 400 रुपया, 295 रुपया, 50 रुपया और 390 रुपया में घटा देंगे, तो हमारे पास जो होते हैं 1445 रुपये होते हैं। इसी को हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे, इसी को हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस सीडी। टोटल कितने होते हैं? टोटल को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 2880 रुपये होते हैं। 2880 रुपये। ठीक है, 2880 रुपये। इधर से टोटल 20 रुपया, इधर से टोटल 25 रुपया। हमारा क्रेडिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। 1 तारीख को हम लोग लिख देंगे। एक कब का था? अगस्त का है, यानी कि 1 सितंबर। 1 सितंबर को फिर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 1445 रुपये। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी कि एक बैंक का होंगे और एक डिस्काउंट का होंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हमारे पास जनरल एंट्री, हमारे पास सवाल क्या है। हमारे पास सवाल क्या है, तो सवाल को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं सवाल पढ़ करके। राइट ए कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड बैलेंस इट एज ऑन 30 जून 2017। 2017 की बात है। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास 2017, हमने लिख दिया 2017। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। बैंक बैलेंस एट बैंक, 1 जनवरी को बैलेंस है बैंक में, यानी कि 1 जनवरी को हम लोग टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। बैलेंस बीडी कितना रुपया है बैंक में? 1000 रुपया। चलिएगा, ये हो गए 1000 रुपये। फिर कहता है कि डिपॉजिटेड एस, 1 तारीख के बाद 5 तारीख को डिपॉजिटेड एस सिमोन चेक इनटू बैंक। एस सिमोन्स का जो चेक था हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि जनरल एंट्री हमारे पास क्या बनेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस सिमोन्स अकाउंट बनेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, इसीलिए डेबिट तरफ लिखेंगे। एस सिमोन कितना रुपया हमने जमा किया है? 400 रुपया का चेक था, 400 रुपया हमने जमा कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 5 तारीख के बाद फिर हमारा जो है 6 जून को कहता है, 6 जून को कि ड्रू चेक फॉर एच जेम्स। एच जेम्स के लिए हमने चेक बनाया। ही अलाउड 5% एज डिस्काउंट। एस जेम्स और हमें डिस्काउंट दिया है 5%, यानी कि जनरल एंट्रीज के लिए क्या बनते हैं? एस सिमोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में कौन है? एच जेम्स है, तो एच जेम्स अकाउंट। कितना रुपया का हमने दिया है? 240 रुपया, तो ये हो जाएंगे 240 रुपये। डिस्काउंट कितना रुपया का हमें मिला है? डिस्काउंट हमें 5 रुपया मिला, तो डिस्काउंट में हम लोग 5 रुपया लिख देंगे।
फिर इसके बाद आगे देखते हैं 8 तारीख को ड्यू चेक फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए हमने चेक बनाया, यानी कि ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएंगे, तो बाई ट्रेड एक्सपेंसेस लिख देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना रुपया का हमने चेक दिया है, हमने ड्यू किया है, तो हमने 100 रुपया का ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए चेक इशू किया है, तो ये हो जाएंगे 100 रुपये। फिर उसके बाद कहता है कि ड्यू चेक फॉर ब्राउन। ब्राउन के लिए हमने चेक इशू किया है, तो जनरल एंट्री फिर से क्या हो जाएंगे, ब्राउन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो बैंक हमारा क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, ब्राउन है। कितने का हमने चेक इशू किया है, 150 रुपया का चेक इशू किया है। इसके बाद फिर देखते हैं डिपॉजिटेड एस वेब चेक इनटू बैंक। एस वेब का जो चेक था उसे हमने बैंक में जमा किया, यानी कि जनरल एंट्री क्या बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस वेब अकाउंट, ठीक है ना। तो एस वेब अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, एस वेब का लिखेंगे। कितना रुपया हमने चेक, कितना रुपये का चेक था, 40 रुपया का चेक था, तो ये हो जाएंगे 40 रुपये। फिर इसके बाद देखते हैं आगे आपका कहता है कि 22 तारीख को है, 22 तारीख को बोलता है सीधे 18 तारीख के बाद कि ड्यू चेक फ्रॉम के लॉ से हमने चेक ड्यू किया है, रिसीव्ड डिस्काउंट और 10 रुपया, जिसमें हमें 10 रुपया का डिस्काउंट मिला। यानी कि इसके लिए हमारे पास जनरल एंट्री क्या बनते होंगे, हमारे पास जनरल एंट्री के लॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि बैंक हमारा जो है क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे, डेबिट का लिखेंगे। तो डेबिट में कौन था, के लॉ। कितने का चेक हमने ड्यू किया है, तो चेक हमने जो था 100 रुपया का ड्यू किया था, ठीक है, चेक हमने 100 रुपया का ड्यू किया था, और डिस्काउंट मुझे मिला है 10 रुपया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक चेक रिसीव्ड फ्रॉम ई जेनकिंस जो चेक मिला था उसे हमने बैंक में जमा कर दिया। तो यानी कि जनरल एंट्री क्या बनता है, ई बैंकिंग अकाउंट, ई जेनकिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक में जमा करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ई जेनकिंग अकाउंट, यानी कि ई जेनकिंग को हम लोग कहाँ लिख देंगे, ई जेनकिंग 25 तारीख, यानी कि ई जेनकिंग को डेबिट में लिख देंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट होता है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, क्रेडिट में कौन है, ई जेनकिंग। तो ई जेनकिंग, हद है भाई नाम का भी, ई जेनकिंग अकाउंट। कितना रुपया है, 140 रुपया। इसके बाद फिर देखते हैं 28 तारीख को ड्यू चेक फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए हमने चेक इशू किया है, ठीक है ना। प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए हमने चेक इशू किया, तो जनरल एंट्री क्या बनते हैं, ड्राइंग अकाउंट प्राइवेट एक्सपेंसेस, तो ड्राइंग ही लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारा क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का, और डेबिट में हमारा कौन हो जाएंगे, ड्राइंग हो जाएंगे। ये हो गए ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं कितना रुपये का चेक हमने इशू किया है, तो हमने जो है चेक प्राइवेट यूज के लिए 68 रुपया का किया है, तो ये हो जाएंगे 68 रुपया। इसके बाद फिर देखते हैं आगे, कहता है कि डिपॉजिटेड टी इलियट चेक इनटू बैंक। टी इलियट का जो चेक था उसे हमने बैंक में जमा किया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू टी इलियट अकाउंट हो जाएंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट है इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में कौन हो जाएंगे, टी इलियट अकाउंट। कितना रुपये का चेक था, 100 रुपये का चेक था, ये हो जाएंगे 100 रुपये। इसके बाद फिर कहता है ड्यू चेक फॉर एसएलएन के लिए हमने चेक इशू किया, यानी कि एसएलएन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट हो जाएंगे। बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में कौन है, एसएलएन अकाउंट। कितना रुपया का चेक हमने इशू किया है, तो हमने 880 रुपये का चेक इशू किया है, ये हो गया 880 रुपये। चलिएगा, इस तरह से हमारे पास तो हमने पोस्टिंग तो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको बैलेंसिंग करने की बारी आया, तो बैलेंसिंग करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इधर से 1440 रुपया, 140 रुपया, 100 रुपया, और इधर ही हमारे पास कम हो रहे हैं, यानी कि बाय बैलेंस सीडी के नाम से पूरा करेंगे। कितना रुपया हमारे पास कमते हैं, जब इधर से टोटल ऐड करते हैं तो हमारे पास 1680 रुपये होते हैं, जबकि इधर हमारे पास इधर से जब माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, 142 रुपये, यानी कि 142 रुपीज़।
142 रुपीज़। सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब जब टोटल ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, जब हम लोग टोटल ऐड करते हैं तो 1680 रुपये होते हैं। 1680 रुपये, सॉरी 1680 रुपये, ठीक है। इधर से भी 1680 रुपये ये हो गए। अब इधर से टोटल जोड़ते हैं तो 15 रुपये होते हैं, ये हो गए 15 रुपये। बैलेंस सीडी हमारा जो है क्रेडिट साइड है, इसीलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 142 रुपया, 142 रुपीज़। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह भी कंप्लीट होते हैं।